बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे पास ये एक एचपी टावर कंप्यूटर की पावर सप्लाई मौजूद है जो कि हमारे पास एक कस्टमर लेके आए हैं। उनके बकौल ये पावर सप्लाई डैमेज हो चुकी है, जो कि बहुत ब्रेस्ट के साथ साउंड के साथ इसमें से आवाज़ आई है और कोई चीज़ इसमें से फट गई है, यानी कि ये पावर सप्लाई डेड हो चुकी है और कंप्यूटर को ऑन नहीं कर रही। अब हम इसे खोलेंगे और इसको रिपेयर करके आपको दिखाएंगे कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ साउंड के साथ ब्रेस्ट हुई है जिसने इस पावर सप्लाई को पावर ऑफ कर दिया है, डैमेज कर दिया है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई में 2-3 सप्लाइयाँ निकलती हैं, जैसे कि 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट, और इसको रिपेयर करने के 2-3 पॉइंट्स हैं। अगर आप कंप्यूटर की पावर सप्लाई के उन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लें तो आप किसी भी कंप्यूटर की पावर सप्लाई, डैमेज पावर सप्लाई को ईज़िली रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप तफसील के साथ कंप्यूटर की पावर सप्लाई को रिपेयर करने के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है। मैं कंप्यूटर की पावर सप्लाई पे एक तफसीली वीडियो बना के आपको दूंगा, जिसमें आप इजीली किसी भी कंप्यूटर की पावर सप्लाई को, डैमेज पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। हम इस पावर सप्लाई को खोल के आपको दिखाते हैं कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ ब्रेस्ट के साथ डैमेज हुई है। हम इसके स्क्रूज़ को खोल के इसे ओपन करते हैं। कंप्यूटर की पावर सप्लाई को आप 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके अपने 12 वोल्ट की 185 एम्पेयर तक की बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं और इससे 12 वोल्ट के डीसी फ़ैन को भी ऑन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे चैनल पे पहले से वीडियोस मौजूद हैं, जिनका लिंक ऊपर आपको आई बटन में और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, जहां पर हमने कंप्यूटर की पावर सप्लाई को डीसी 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके बैटरी चार्जर और डीसी 12 वोल्ट फ़ैन के लिए कन्वर्ट किया है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई एसएमपीएस है, यानी कि स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। जैसे हम इसको 220 वोल्टेजेस देते हैं, पावर केबल को इसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमें ग्रीन वायर पे, इसकी ग्रीन वायर जो कि कनेक्टर में ग्रीन वायर है, उस पर हमें 5 वोल्टेजेस मिलने चाहिए। यहाँ पे हमने ये सप्लाई ओपन कर लिया है। यहाँ पे इसमें बहुत सारी डस्ट, धूल मट्टी है। हम इसे ब्लोर करके आपको इसमें दिखाते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ डैमेज हो चुकी है। हमने अपनी पावर सप्लाई को ब्लोर करके ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम आपको इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बताते हैं। यहाँ पे हम पावर केबल को कनेक्ट करते हैं। पावर केबल से 220 वोल्टेजेस होते हुए इस पावर सप्लाई में हम आपको ज़रा इसे ओपन करके दिखाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक फ्यूज़ लगा हुआ है ब्लैक कलर में, उसके साथ ये कोयल। हमारे पावर केबल के 220 वोल्टेजेस इस फ्यूज़ से होते हुए इस कोयल के ज़रिए यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं इस ब्रिज पे। ये 4 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ब्रिज के। ये हीट सिंक के साथ ये ब्रिज टाइट है। ब्रिज के सेंटर वाले 2 पॉइंट एसी वोल्टेजेस के हैं। यहाँ पे हमारे 220 वोल्टेजेस आने चाहिए। और इसी ब्रिज के बाहर वाले 2 पॉइंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, जो कि डायरेक्ट मेन फिल्टर, मेन कैपेसिटर पे जाते हैं, मेन कैपेसिटर के नेगेटिव और पॉजिटिव पे। अब हम इसे 220 वोल्टेजेस दे के अपने ब्रिज पे एसी वोल्टेजेस चेक करेंगे। अगर हमारे पावर सप्लाई के ब्रिज पे 220 एसी वोल्टेजेस आ रहे हैं सेंटर वाले पॉइंट्स पे, तो हमने उसके आगे फ़िल्टर पे अपने डीसी वोल्टेजेस को चेक करना है। हमने यहाँ पे पावर केबल कनेक्ट कर दी है अपनी पावर सप्लाई में और अपने मल्टीमीटर को हम वोल्टेजेस पे रख के इसके वोल्टेजेस को चेक करते हैं। हम ब्रिज के सेंटर वाले पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स पे एसी वोल्टेजेस चेक करेंगे। और यहाँ पे मल्टीमीटर पे आप देख सकते हैं 233 वोल्ट आ रहे हैं। अब हम ब्रिज के बाहर वाले दोनों पॉइंट्स पे डीसी वोल्टेजेस चेक करेंगे, यानी कि कैपेसिटर के ऊपर। हम अपने मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेजेस पे चेक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे मल्टीमीटर पे 325 वोल्ट, क्योंकि 400 वोल्ट का कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है, 325 वोल्ट हमारे पावर सप्लाई में आ रहे हैं, यानी कि मेन तक हमारी पावर सप्लाई बिल्कुल ओके है। अब ये कनेक्टर जो हम मदरबोर्ड में कनेक्ट करते हैं, इसकी हम ग्रीन वायर पे हमें 5 वोल्टेजेस मिलने चाहिए, क्योंकि ये एसएमपीएस है, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई है। ये ग्रीन वायर स्विच करती है तो हमारी पावर सप्लाई 12 वोल्ट जनरेट करती है। हम इस ग्रीन वायर पे वोल्टेजेस को चेक करेंगे कि हमें यहाँ पे 5 वोल्टेजेस मिल रहे हैं। हमारी पावर सप्लाई क्योंकि डेड हालत में है, वोल्टेजेस जनरेट नहीं कर रही। हमने इसको 220 वोल्टेजेस दिए थे। इस वक्त इसका फ़िल्टर, ये कैपेसिटर जो 400 वोल्ट का कैपेसिटर, ये चार्ज हो चुका होगा और इसमें इस वक्त करंट होगा। इसलिए हमने सबसे पहले अपने इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज करने के लिए हम इस कैपेसिटर के ऊपर 100 वाट का बल्ब लगा के इसे डिस्चार्ज करते हैं। हमारा 100 वाट का बल्ब यहाँ पे ऑन हो चुका था, यानी कि हमारा कैपेसिटर इस वक्त, पावर सप्लाई का कैपेसिटर चार्ज था। ग्रीन वायर पर हमें चेक करने पे 5 वोल्टेजेस नहीं मिले, यानी कि हमारी सप्लाई डेड है और 5 वोल्ट भी जनरेट नहीं कर रही।
हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ग्रीन वायर पे 5 वोल्टेजेस क्यों जनरेट नहीं हो रहे इस ग्रीन वायर पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक सेफ्टी रेजिस्टेंस लगी हुई है इसमें। ये जो डैमेज हो चुकी है इस सेफ्टी रेजिस्टेंस, यहाँ से 400 वोल्ट होते हुए ये 5 वोल्ट का आईसी इसमें TNY 279 का आईसी लगा हुआ है, जो कि 5 वोल्ट का आईसी है और इस पर डायरेक्ट 400 वोल्ट आती है सेफ्टी रेजिस्टेंस के ज़रिए। ये सेफ्टी रेजिस्टेंस डैमेज हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये आईसी भी हमारा एक साइड से डैमेज हुआ पड़ा है, फूल के फट गया है। यहाँ पे इसमें TNY 279 नंबर का आईसी लगा हुआ है, जो कि 5 वोल्ट जनरेट करता है। और इस आईसी पे 400 वोल्ट इसी सेफ्टी रेजिस्टेंस के ज़रिए आते हैं। यानी कि आईसी और सेफ्टी रेजिस्टेंस, जो कि इसमें फ्यूज़ टाइप ओम में रेजिस्टेंस लगी हुई है, वो डैमेज हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने उसे निकाला है, ये रेजिस्टेंस बिल्कुल डैमेज है। और इसमें जो 5 वोल्ट का TNY 279 का आईसी लगा हुआ था, वो भी डैमेज हो चुका है। इस आईसी के एक साइड पे 4 पॉइंट्स और दूसरी साइड पे 3 पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईसी भी बिल्कुल डैमेज हो चुका है। अब हम अपनी पावर सप्लाई में इस TNY 279 आईसी को चेंज करेंगे और उसके साथ सेफ्टी रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम कोई भी ओम में सेफ्टी रेजिस्टेंस लगा देंगे ताकि आईसी पे 400 वोल्टेजेस पहुँचें और आईसी अपना वर्किंग शुरू करके 5 वोल्ट जनरेट करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 5 वोल्ट के आईसी को TNY 279 को चेंज कर दिया है और उसके साथ जो सेफ्टी की रेजिस्टेंस डैमेज हो चुकी थी उसकी जगह पे हमने यहाँ पे 27 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी है। आप यहाँ पे 100 ओम के दरमियान कोई भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस के ज़रिए 400 वोल्ट इस आईसी पे पहुँचेंगे और आईसी अपनी वर्किंग शुरू करेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 27 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है। अब हम इसको 220 वोल्टेज देके अपनी सप्लाई को चेक करेंगे, ग्रीन वायर पे 5 वोल्टेजेस को, और उसको स्विचिंग करके अपनी पावर सप्लाई के 12 वोल्टेजेस को चेक करेंगे। दोस्तों, कंप्यूटर की पावर सप्लाई को रिपेयर करने के 2-3 मरहले हैं। पहले मरहले में हमने कंप्यूटर की पावर सप्लाई के मेन सेक्शन को चेक करना है, यानी कि मेन कैपेसिटर पे हमें वोल्टेजेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर हमें वहाँ पे वोल्टेजेस मिल रहे हैं तो हमने ग्रीन वायर के वोल्टेज को चेक करना है कि वहाँ पे हमें 5 वोल्ट स्टैंड बाई मोड पे मिल रहे हैं। अगर वहाँ पे भी हमें वोल्टेजेस मिल रहे हैं तो हमने स्विचिंग करके अपनी पावर सप्लाई को ऑन करके देखना है। बाज़ औक़ात सप्लाई में मेन में फ़ॉल्ट आ जाता है, बाज़ औक़ात 5 वोल्ट सप्लाई जनरेट नहीं कर रही होती और बाज़ औक़ात सप्लाई के 12 वोल्ट के सेक्शन में फ़ॉल्ट होता है। अगर आप कंप्यूटर की पावर सप्लाई को तफ़सील के साथ रिपेयर करने के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं तफ़सील के साथ एक पावर सप्लाई को, डेड पावर सप्लाई को, तमाम सेक्शंस को आपके सामने रिपेयर करके तफ़सील के साथ आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा। अब हम अपनी पावर सप्लाई को 5 वोल्टेज चेक करेंगे। हम ये न्यूट्रल के मल्टीमीटर के न्यूट्रल के प्राप को यहाँ पे न्यूट्रल में कनेक्ट कर देते हैं और पावर सप्लाई को 220 वोल्टेज देके अपनी पावर सप्लाई के कनेक्टर पे ग्रीन वायर के वोल्टेजेस को चेक करेंगे कि वहाँ पे हमें 4.5 से 5 वोल्टेजेस मिल रहे हैं। हम यहाँ पे पावर केबल को अपनी पावर सप्लाई में कनेक्ट कर देते हैं। और अब यहाँ पे आपने मल्टीमीटर पे गौर करना है। मल्टीमीटर पे हमें ग्रीन वायर पे, आप देख सकते हैं ग्रीन वायर पे हमें यहाँ पे 4.45 वोल्टेज यानी कि 4.5 वोल्ट मिल रहे हैं हमें इस ग्रीन वायर पे। अब हम इस ग्रीन वायर और ब्लैक वायर को, क्योंकि एसएमपीएस से स्विचिंग करने से 12 वोल्ट जनरेट करेगी और जैसे ही 12 वोल्ट जनरेट करेगी हमारी ये पावर सप्लाई का फ़ैन भी मूव करेगा। हम ग्रीन और ब्लैक वायर को आपस में स्विचिंग करवाएंगे और स्विचिंग करवाते ही हमारी पावर सप्लाई 12 वोल्ट जनरेट करेगी। हम मल्टीमीटर के प्राप को 12 वोल्ट के कनेक्टर में कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे और अपनी पावर सप्लाई को स्विच करते हैं। देखते हैं कि हमारी पावर सप्लाई 12 वोल्ट जनरेट कर रही है या नहीं कर रही। हम ट्यूज़र के ज़रिए अपनी पावर सप्लाई को यहाँ पे स्विच करेंगे ग्रीन और ब्लैक वायर को और हमारी पावर सप्लाई का फ़ैन भी 12 वोल्ट जनरेट होते ही मूव करेगा। पावर सप्लाई का फ़ैन भी हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चल रहा है और हमारे मल्टीमीटर पे भी हमें 12.24 वोल्टेजेस मिल रहे हैं, यानी कि इस वक्त हमारी पावर सप्लाई बिल्कुल ओके है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल घंटी को ज़रूर दबाइए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे कंप्यूटर्स, एलसीडीज़, एलईडीज़ के बारे में वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।